सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। प्रार्थना का विषय है कि स्त्रियों को सत्संग में वार्तालाप करना चाहिए या नहीं, स्त्रियों को सभा के अंदर बोलना चाहिए या नहीं। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी व्यक्ति हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाएं जो स्वर्ग के अंदर पूरी होती है, उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाएं पूरी हो पिता परमेश्वर। जितने भी व्यक्ति तेरी प्रार्थना के अंदर आते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके लिए तूने कुछ अपने वचनों के द्वारा उनको समझाया है कि जो भी स्त्रियां जो भी प्रार्थना के अंदर पधारती है उसे किस प्रकार से रहना चाहिए और किस प्रकार से वार्तालाप करना चाहिए और सभाओं में किस प्रकार से विराजमान होना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं है परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा हुआ है। और यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्रियों का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जिन स्त्रियों को कुछ भी समझ में नहीं आता है वह अपने पति से पूछे, लेकिन सभा के अंदर किसी प्रकार का वार्तालाप ना करे, न किसी प्रकार की चकचक करे, न किसी प्रकार से सभा को बिगाड़े, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा नहीं दी है। परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियां सभा के अंदर बोलती है, वार्तालाप करती है, उन्हें लज्जा के लिए बोला है कि उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहा है कि सभा के अंदर किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करे, न किसी से वार्तालाप के द्वारा प्रश्न पूछे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा नहीं दी है। पर आज का जमाना है, आज का समय आ चुका है कि स्त्रियां ज्यादा बकबक करती है, सभा को बिगाड़ देती है, कई प्रकार की प्रश्न पूछती है। इस प्रकार से सभा को कुछ भी महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि आज के समय के अंदर सत्संग का विनाश इस प्रकार से हुआ है। इस प्रकार से सभी व्यक्ति सभा के अंदर नहीं आ पाते हैं और सभी व्यक्ति सत्संग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्त्रियों का ज्यादा चाल चलन हो चुका है। स्त्रियां चाहती है जैसे बोलती है और सभा को भंग कर देती है। इसलिए परमेश्वर उनके लिए कहता है, परमेश्वर कहता है नेक्स्ट वचनों में, क्या परमेश्वर का वचन तुमसे निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? परमेश्वर कहता है कि क्या स्त्रियों तुम तक ही परमेश्वर का वचन निकला है या तुम तक ही पहुंचा है? तो इस कारण तुम ज्यादा ज्ञान देते हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो स्त्रियां सभा के अंदर चुप रहती हैं उनके लिए परमेश्वर भी उनकी सहायता और मदद करता है और परमेश्वर उनको वचनों को समझने की कैपेसिटी और पावर देता है। परमेश्वर कहता है कि जिसे बुद्धि की कमी घटी है वह परमेश्वर से मांगे तो उसे बुद्धि दी जाएगी। परमेश्वर कहता है जिसे सोचने समझने की नहीं है तो वह परमेश्वर से मांगे, वह परमेश्वर उन्हें देगा। इसलिए परमेश्वर से हमें सब कुछ मांगना चाहिए जो हमें कमी घटी है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है और परमेश्वर हमारी सुनता है। तो इसलिए परमेश्वर से हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से हमें जो कमी घटी है वह मांगना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, तूने क्रूस पे चढ़कर हमारे लिए रक्त बहाया, हमारे लिए सब कुछ किया पिता परमेश्वर। तूने हमारे लिए अपने प्राण भी दे दिए पिता परमेश्वर। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हो चुके हैं पिता परमेश्वर कि तेरी आज्ञाओं में नहीं आते हैं, तेरे वचनों पे नहीं चलते हैं, तेरे सत्संग तेरे वचनों को और बिगाड़ देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी सभाओं के अंदर नहीं बैठते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हम लोग भटक चुके हैं पिता परमेश्वर। हम अंधविश्वास की दुनिया में आ चुके हैं पिता परमेश्वर। हमें सोचने समझने की कुछ भी समझ नहीं है पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों का गलत अर्थ निकालते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी स्त्रियां हैं वो जो तेरी सभा के अंदर आती है वह तेरे वचनों को नहीं सुनती है पिता परमेश्वर, वह उल्टा जवाब निकालती है पिता परमेश्वर। तेरी सभा के अंदर वह स्त्रियां भंग करने की कोशिश करती है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति तेरी सभा के अंदर पधारते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, उनको सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर। उनका मन को परिवर्तन कर पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा को पवित्र कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे वचनों में लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह भी जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ
वे प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो भी कोई भविष्यवक्ता होता है, अगर वह भविष्यवाणी करता है तो वह परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी करता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा उसके आत्मा में से भविष्यवाणी निकलती है। इसलिए जो कोई भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी मानता है तो वह परमेश्वर को भी जानता है। अगर जो कोई व्यक्ति भविष्यवक्ता की नहीं जानता है तो वह परमेश्वर को भी नहीं जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सभी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, और परमेश्वर के द्वारा ही हमें सोचने की, समझने की सब कैपेसिटी, पावर मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि जितनी भी स्त्रियां जो परमेश्वर की सभा के अंदर पधार कर सभा को भंग करने की कोशिश करती है, उन्हें लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि सभा को बिगाड़ना और सभा के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव करना यह शोभा नहीं देता। इसलिए परमेश्वर उन्हें समझाना चाहता है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और वचनों को समझे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता, हे परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के जादू टोना से ग्रसित है या किसी भी प्रकार के भूत प्रेतों से ग्रसित है, तो यहोवा के नाम से उन शैतानों को मैं डांटता हूँ। यहोवा के वचनों के द्वारा उन शैतानों को नरक के कुंड में डालता हूँ पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति तेरी प्रार्थना में आते हैं उनको छू ले पिता परमेश्वर, उनको पवित्र कर दे पिता परमेश्वर। तेरा आशीष उन पे आने दे पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर कि वह फले फूले और आगे बढ़े। हे यहोवा, उनकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छाएं हैं, यहोवा के नाम से इसी समय से पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, जितने भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के रोगों से या बीमारी से ग्रसित है, तो यहोवा के नाम से इसी समय से वह चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। जिनका मन कमजोर है, जो दिल से कमजोर है, जो व्यक्ति घबराते हैं, जिनको डर लगता है, यहोवा के नाम से इसी समय से उनके जीवन से वह डर निकल जाए पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति रात को सोते हैं, उनको सपने आते हैं या किसी प्रकार का डर लगता है, यहोवा के नाम से इसी समय से उनका डर जाता रहे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरा लव का छाप लगाता हूँ पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, वह व्यक्ति चंगे हो जाए और इसी समय से वह आगे बढ़कर अपने जीवन को हंसी खुशी से जी पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू उनको छू लिया पिता परमेश्वर, उनको चंगा कर दिया पिता परमेश्वर। मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर कि तूने अपना खून का धब्बा लगाया पिता परमेश्वर और उनको चंगा किया पिता परमेश्वर। तूने अपनी आत्मा के द्वारा उनके शरीर में निवास करके और जो भी उनके दुख थे सब कुछ मिटा दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तेरे नाम से सब कुछ चंगाई मिलती है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 जय यीशु मसीह। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन।